हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग अब परिमेय संख्या वाला जो हमारा चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी दी गई परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है 3/4। 3/4 को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? इसके लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने खींचते चले आ रहे हैं हमेशा से। तीन बटे चार के बारे में सोचिए, देखिए कहाँ पढ़ने वाली है। ये एक से ज्यादा है या कम है, या किसके किसके किन किन पूर्णांकों के बीच ये आने वाली है। तो इसको सबसे पहले 3/4 ये 0 और 1 के बीच में हमको दिख रही है। कैसे? दशमलव में इसको बदल लीजिए। 0.7 समथिंग कुछ आ रहा है, तो इससे आइडिया लग रहा है कि 0 और 1। ये 0, अगला पूर्णांक हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। इसी के बीच कहीं आना है इसको। इसके बीच की दूरी को बटा 4 है, इसलिए 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। बराबर दूरी पर 1 खाना, 2 खाना, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, या इसी को आप 1 लिखिए, या यही क्या हो जाएगा 4/4, और ये 0/4। जिससे डिवाइड किया गया हो उतने ही भाग में डिवाइड कर लीजिए, फिर बटा 4 सबको लिख दीजिए। तो 3/4 कहाँ पड़ रहा है? ध्यान दीजिए, यहां से उठाइए, ये 3/4 को दिखा रहा है। तो आशा करता हूं इस टाइप से बाकी जो प्रश्न हैं उनको भी आप हल कर पाएंगे। तो चलिए एक सवाल और चर्चा कर लेते हैं। 3/5। 3/5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? उसके लिए भी एक नंबर लाइन खींचिए इस तरीके से। अब देखिए कहाँ करीब जा रहा है। 5 6 0.6 0.6 आ रहा है लगभग। तो ये भी परिमेय संख्या किसके किसके बीच में पड़ने वाली है? ये 0 मान लीजिए हो गया, ये 1 हो गया। इसके बीच बटा 5 है, तो इसको जो है 5 बराबर भागों में बांट देना है। कितने बराबर भागों में? 5 बराबर। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 5 बराबर भागों में बांटना है। एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 1 2 3 4 5 भाग में बांट दिए, तो बटा 5 कर दीजिए। 0/5, 1/5,
2/5, आगे क्या हो जाएगा 3/5, 4/5, और इसको क्या लिख सकते हैं 5/5, या यही किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें कहाँ तक कौन सी किसको शो करना है, किसको दिखाना है 3/5 को दिखाना है। तो यहाँ से एरो उठाइए और देखिए 3/5 कहाँ यहाँ आ रहा है, यहाँ आके दिखा दीजिए और नीचे से एक पॉइंट कर दीजिए इस तरीके से कि ये हमारी रिक्वायर्ड है जिसे हमें शो करना था। तो वो कौन सी है, यहाँ 3/4 को दिखाए हैं, यहाँ 3/5 को दिखाए हैं, इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो इसी तरीके से तीसरा देख लीजिए, 5/8 को संख्या रेखा पर दिखाना है। अब इसको देखिए किसके किसके बीच में आने वाली है, 8 है 5 है, इसको जब भिन्न दशमलव में बदलेंगे तो पता करिए किसके किसके बीच में आ रही है। 8 6 48 6.6, ये भी 0 और 1 के बीच में ही है। किसके किसके बीच में है 0 और 1। तो मान लीजिए ये 0 है और यहाँ क्या है 1 है। इसके बीच जो है हम इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि नीचे क्या है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बांट लिया है। तो इसी तरीके से सबके बटे में हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। करिए 0/8, 1/8, 2/8, 3/8 ये हो जाएगा, 4/8 ये हो जाएगा, 5/8, ये हो जाएगा 6/8, ये हो जाएगा 7/8, और ये हो जाएगा 8/8 या 1। किसे हमें शो करना है 5/8 को, तो यहां से उठाएंगे इस तरह से 0 से, कहाँ ले आए 5/8, कहाँ 5/8 है ये है। तो ये जो है 5/8 जो है ये अभिष्ट संख्या को निरूपित कर रहा है संख्या रेखा पर। तो आशा करता हूं तीनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से कोई भी परिमेय संख्या हो उसे हम संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इसी तरीके से 8 के बजाय कभी यहाँ 16 भी दे देगा मान लीजिए, तो 16 को भी हम जो है मान लीजिए 1/16 दिया है कहीं की, 1/16 को जो है या 3/16 जो भी सवाल हो, इसी तरीके से 16 दिया है तो 16 भाग में बांट लीजिए। 20 दिया है तो 20 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।